नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मराज लांबा। आप देख रहे हैं अशोका स्टडी यूट्यूब चैनल। अशोका स्टडी यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे थे संविधान, जिसमें सबसे पहले हमने संविधान का परिचय पहला वीडियो, यदि नहीं देखा है तो कृपया उसको ज़रूर देख लें। और उसके बाद में हम बात कर रहे थे भारत की संविधान सभा की। संविधान सभा का जो पहला वीडियो था वो पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार उसको ज़रूर देख लें पहले, ताकि आपके दिमाग में कोई भी किसी प्रकार का पहले का प्रश्न हो तो वो क्लियर हो जाए। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की बाकी जो बातें जो बची हुई थी पहले वीडियो में, जो हमने छोड़ दी थी। तो देखो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने बात की थी कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे और किस प्रकार से सदस्य चुने गए थे। अब हम बात करें कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में टोटल सदस्य थे 389 सदस्य। 389 सदस्यों में पहले हम क्लियर कर चुके हैं, 296 सदस्य चुने गए थे ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य चुने गए थे देसी रियासतों से। ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे और देसी रियासतों से जो 93 सदस्य थे वो दोस्तों मनोनीत किए गए थे। अब हम बात करते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी। तो दोस्तों, महिला सदस्यों की बात की जाए तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो उसका आंसर होगा 15 महिला सदस्य। परंतु यदि बात की जाए कि अंतिम रूप से जब भारतीय संविधान पर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इस दिन भारत के संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तो उस समय जब कंप्लीट संविधान बन चुका था, तो उस समय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या थी, तो हस्ताक्षर जितनी महिलाओं ने किया वो महिलाओं की संख्या थी 8। तो संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? 8 महिलाओं ने। और महिलाओं का जो नेतृत्व किया गया था संविधान सभा में, वो किया गया था हंसा मेहता द्वारा। तो महिलाओं की संख्या को लेकर ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको क्लियर करने हैं। तो पहला तो ये कि भारत की संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो थी 15। दूसरा कि जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे तो संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, तो दोस्तों 8 महिलाओं द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और महिलाओं का नेतृत्व किया गया था संविधान सभा में हंसा मेहता द्वारा। उसके बाद में यदि चर्चा की जाए तो संविधान सभा में जो सर्वाधिक सदस्य थे, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत जिसे आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से जो टोटल सदस्य चुने गए थे वो चुने गए थे संविधान सभा में 55 सदस्य, जो संख्या सर्वाधिक है। हालांकि दूसरे सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे मद्रास से। मद्रास से जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए उनकी संख्या थी 49, यानी कि 49। यदि रियासतों की बात करें तो रियासतों से सर्वाधिक सदस्य चुने गए मैसूर रियासत से। मैसूर रियासत से कुल सदस्य चुने गए थे दोस्तों 7 सदस्य। राजस्थान में देसी रियासतों से टोटल सदस्य चुने गए थे 11 सदस्य और राजस्थान में सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे जयपुर रियासत से और जयपुर रियासत से कुल सदस्य चुने गए थे 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं संविधान सभा में सदस्यों की संख्या को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य चुने गए वो किस प्रांत से चुने गए थे? संयुक्त प्रांत से, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश मान सकते हो आप, जहां से कुल सदस्यों की संख्या थी 55। दूसरे सर्वाधिक चुने गए थे मद्रास से और वो थे सदस्य 49। रियासतों में सर्वाधिक सदस्य चुने गए मैसूर रियासत से, जिनकी कुल संख्या थी 7। और राजस्थान में रियासतों से, हालांकि राजस्थान में टोटल सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में 12 सदस्य, जिनमें 11 तो चुने गए थे रियासतों से और 1 सदस्य चुना गया था दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा से, जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था राजस्थान का, जहां से संविधान सभा में 1 सदस्य भेजा गया था। इसलिए टोटल राजस्थान से जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 12, जिनमें देसी रियासतों से थे 11 सदस्य और 1 था चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में रियासतों में सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे जयपुर रियासत से और पूरे भारत में सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे मैसूर रियासत से, जिनकी संख्या थी 7। दूसरा कि जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए
तो यह संख्या पूछी जाती है कि संविधान पर हस्ताक्षर टोटल कितने सदस्यों ने किए। तो दोस्तों संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले टोटल सदस्यों की संख्या थी 284 सदस्य। अब देखो दोस्तों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है यहां से कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जबकि हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने ही किए। आखिर क्या कारण था इसका? तो देखो दोस्तों, जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, तो मैंने बताया था आपको, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा के चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अभी विस्तृत चर्चा भी करेंगे हम। लेकिन हुआ क्या था, जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे, ये केवल भारत की संविधान सभा के प्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि उस समय 1946 में भारत अविभाजित भारत था, यानी कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जब देश आजाद हो जाता है तो 14 और 15 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, दो अलग अलग देश बनते हैं। और जब देश का विभाजन हो जाता है तो भारतीय संविधान सभा का वापस से पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 नहीं रही। पुनर्गठन के बाद में भारत में संविधान सभा के सदस्य टोटल अंतिम रूप से थे 299 सदस्य। तो ये प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य थे, तो नो डाउट उसका आंसर होगा 389 सदस्य। लेकिन यदि वहां पर एग्जामिनर प्रश्न को दूसरे टाइप से यदि थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, तो वो पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात या भारतीय संविधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों उसका आंसर होगा 299। 299 सदस्यों में से जो ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या रखी गई 229 और 299 में से बच गए 70 सदस्य। ये कहां से रखे गए? देसी रियासतों से। तो ये जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है, ये है विभाजन के बाद में। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389, इसमें ब्रिटिश भारत से 296 और देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या थी 93। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो संविधान सभा से संबंधित हैं। अब यदि संविधान सभा के गठन के बाद में इस संविधान सभा की बैठकों की बात की जाए, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा की बैठकों का क्या महत्वपूर्ण योगदान था संविधान सभा में, और उनमें से क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए उन बैठकों में, जिनमें से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम संविधान सभा की बैठकों की। तो हालांकि सामान्य तौर पर सबको पता होता है कि संविधान सभा की टोटल बैठकें कितनी हुई, पहली बैठक कब हुई, और इन्हीं को हम थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके आंसर आपको किस तरह से देने हैं। तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है जो लगभग सबको पता होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, जबकि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। जबकि भारतीय संविधान को लागू किया गया था, सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। उसका क्या कारण था उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है और यहीं से भारत के संविधान का निर्माण एक तरह से विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाता है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है इसका आयोजन किया जाता है दिल्ली में। दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया सेंट्रल हॉल में, और प्रथम बैठक का जो अध्यक्ष बनाया गया ये स्थायी नहीं था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि उसमें स्थायी अध्यक्ष को नहीं चुना गया और वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ सदस्य होने के कारण इनको पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो इस पहली बैठक के दौरान कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि बहुत सी अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, इसमें कुछ किताबों में आपको 208 भी संख्या मिलेगी, 207 भी मिलेगी, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो ऑथेंटिक जो फैक्ट है वो ये है कि इस प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। तो दोस्तों पूछा जाता है कि प्रथम बैठक में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने। इसका एक बड़ा कारण यह भी था सदस्यों की संख्या कम होने का कारण, क्योंकि कुछ जो सदस्य थे मुस्लिम लीग के जो सदस्य, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का मानना यह था कि हम उस संविधान सभा का हिस्सा नहीं होंगे जो भारत का संविधान बनाए, हम उस संविधान सभा का हिस्सा होंगे जो पृथक रूप से पाकिस्तान का संविधान भी बनाए। इसी वजह से उन्होंने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया और प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कम थी, वो थी 211 सदस्य। फिर उसके बाद में 9 दिसंबर 1946 से बैठकें शुरू हो जाती हैं और एक इंपॉर्टेंट तारीख बता रहा हूं मैं आपको, 26 नवंबर 1949। इस 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। यानी कि भारत के संविधान का जो निर्माण कार्य है दोस्तों, वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था। कहने का मतलब यह है कि इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। जैसे आपने एक फेमस प्रश्न है और जिसका लगभग सबको पता भी होता है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, यानी कि अवधि कितनी थी, और इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लेकिन ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय कहां से कहां तक का है, ये भी अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 के मध्य जो समय लगा है वो कितना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन 26 नवंबर से 24 जनवरी 1950 के बीच का जो समय है वो इसमें नहीं जोड़ा जाता। वो इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य समाप्त हो चुका था, यानी कि संविधान को यहीं पर बनकर तैयार कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसी तारीख को संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान को लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जैसे संविधान बनकर तैयार होता है उसके लगभग 2 माह के पश्चात। उसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत में एक ऐतिहासिक, पिछले थोड़ा इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐतिहासिक घटना थी और वो 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी कांग्रेस के मंच से। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसकी अध्यक्षता की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसी अधिवेशन में भारत में मांग की गई थी पहली बार कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज्य की। और इसी लाहौर अधिवेशन में एक बड़ा निर्णय लिया गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत में मनाया जाएगा प्रथम पूर्ण स्वराज्य दिवस। तो दोस्तों भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज्य दिवस किस तारीख को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, यानी कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस। अभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं,
15 अगस्त 1947 को। लेकिन स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता था? 26 जनवरी को। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? 1930 से, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, क्योंकि जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी तो उसमें स्वराज्य की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की, यानी कि उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं थी। लेकिन बाद में 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि हमें स्वराज्य नहीं, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी कि पूरी आज़ादी चाहिए। यानी कि स्वराज्य यानी कि एक तरह से हम इंग्लैंड के एक कॉलोनी के रूप में शासन नहीं चला सकते, हम स्वतंत्र रहेंगे और किसी दूसरे देश के अधिकार या अधीन नहीं रहेंगे। इसीलिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और प्रथम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। इसी तारीख की वजह से, इस ऐतिहासिक महत्व था इस 26 जनवरी की तारीख का, इसी वजह से भारत के संविधान को लागू किया गया किस तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आखिर क्यों 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, फिर उसको 2 माह के बाद में लागू क्यों किया गया, जिसका जवाब आप सभी को मालूम पड़ चुका है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि संविधान को बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ये समय कहां से कहां तक काउंट होता है? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, और यहीं पर संविधान का निर्माण कार्य क्या हो जाता है? समाप्त। अब प्रथम बैठक के बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और दूसरी बैठक होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसके जस्ट 2 दिन बाद में, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा की दोस्तों कौन सी बैठक होती है? द्वितीय बैठक। अब इस द्वितीय बैठक में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं? इस द्वितीय बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी क्या चुन लिया गया? अध्यक्ष। हमने पहली बैठक में बात की कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का चुन लिया जाता है स्थायी अध्यक्ष। वहीं पर एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का चुन लिया जाता है उपाध्यक्ष। हालांकि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक संविधान सभा का उपाध्यक्ष रहे थे टी.टी. कृष्णामाचारी, ये भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का स्थायी क्या चुन लिया गया? उपाध्यक्ष। हालांकि टी.टी. कृष्णामाचारी को भी बाद में संविधान सभा का एक और क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो चुना जाता है बी.एन. राव को, जो बेनेगल नरसिंह राव थे, इन्हें चुना जाता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। तो इस प्रकार दोस्तों दूसरी बैठक से आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, टी.टी. कृष्णामाचारी भी एक और उपाध्यक्ष थे, और बी.एन. राव संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। तो ये नाम नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे। उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा की एक और इंपॉर्टेंट बैठक है जिसका इतिहास में काफी रोल है और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो इंपॉर्टेंट कार्य होता है इसमें यह था कि इस बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया था। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे जाना जाता है उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस तारीख को पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। या फिर यह पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में पेश किया गया था? तीसरी बैठक में। पेश करने वाले व्यक्ति थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने बाद में, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष वो उद्देश्य रखे थे जिनके आधार पर भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए था। यानी कि वहां पर अधिकारों की बात हुई थी, वहां पर न्याय की बात हुई, वहां समानता की बात हुई, वहां संप्रभुता की बात हुई। तो इस प्रकार से यानी कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, उसके आदर्श क्या हो,
इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। और बाद में जब भारत का संविधान बना तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान की तैयार की गई थी प्रस्तावना। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न कई कंपटीशन में पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है, तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। इसी वजह से प्रस्तावना का एक और अन्य नाम है उद्देशिका। हाँ दोस्तों, प्रस्तावना को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उद्देशिका के नाम से। इसका मुख्य कारण यही है कि उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। तो इस प्रकार से 9, 11 और 13 दिसंबर ये प्रथम जो 3 बैठकें थी उनका इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वहां से कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि हम ये पहली 3 बैठकों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा संविधान की सभा की आखिर बैठकें हुई कितनी है टोटल। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा विवाद है। अलग अलग संवैधानिक जो संविधान के लेखक हैं उनमें बहुत ही बड़ा विवाद रहा है कि बैठकें आखिर थी कितनी, मानी कितनी जाएं। तो आज हम इस विवाद को क्लियर करते हैं दोस्तों। जो संविधान सभा की यदि बैठकों की बात की जाए तो संविधान सभा की बैठकों को 2 प्रकार से देखेंगे हम। एक तो संविधान सभा की कंप्लीट यानी कि टोटल बैठक, एक संविधान सभा की वो बैठक जो संविधान के निर्माण के दौरान हुई। तो देखो दोस्तों, संविधान सभा की बैठक और संविधान सभा के अधिवेशन। तो देखो संविधान सभा के टोटल जो अधिवेशन हुए हैं दोस्तों, वो टोटल अधिवेशन हुए हैं 12 अधिवेशन। और इन 12 अधिवेशनों के दौरान जो संविधान सभा की बैठक हुई हैं वो हुई हैं 165 दिन। यानी कि संविधान सभा के जो 12 अधिवेशन हुए हैं उसमें संविधान सभा की जो रोज की बैठकें गिनी जाती हैं तो वो कितने दिन हुई हैं, 165 दिन। यानी कि इन बैठकों की जो अवधि थी वो कितनी थी, 165 दिन। यदि मैं केवल निर्माण की बात करूं, यानी कि निर्माण का मतलब है 26 नवंबर 1949 तक संविधान का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है। यानी कि भारत का संविधान इसी 26 नवंबर 1949 की तारीख को क्या हो चुका है, निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है। और यहीं तक की बात करूं तो संविधान सभा की जो निर्माण में जो बैठक या अधिवेशन हुए हैं वो हुए हैं 11 अधिवेशन। वो कितने अधिवेशन हुए हैं, 11 अधिवेशन। और ये 11 अधिवेशन थे, इनकी जो कुल अवधि या बैठकों की जो अवधि थी वो थी 165 दिन। सॉरी दोस्तों, यहां पर एक थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना, ये 165 नहीं है, 166 दिन थी। 165 थी 11 अधिवेशनों की। यानी कि संविधान का जो निर्माण कार्य था 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, इस निर्माण के दौरान संविधान सभा के टोटल अधिवेशन हुए थे 11। और इन 11 अधिवेशनों के दौरान जो बैठकें थी उन बैठकों की जो अवधि थी वो कितने दिन थी दोस्तों, 165 दिन। यदि हम संविधान सभा की टोटल अधिवेशन की बात करें तो वो हुए हैं 12 अधिवेशन और जिसमें जो बैठकों की अवधि थी वो थी 166 दिन। यानी कि ये यहाँ पर 11 अधिवेशन, यहाँ 12 अधिवेशन, यहाँ 165 दिन और यहाँ 166। ये फर्क क्यों है एक का, वो देखिए। अभी हम चर्चा करते हैं कि भारत के जो संविधान का निर्माण कार्य है वो किस दिन समाप्त हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत कर दिया था। अंगीकृत का मतलब निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है, यहाँ अंगीकृत का मतलब लागू होना नहीं है, लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। यहां अंगीकृत कर दिया गया। उसके बाद में संविधान सभा की एक अंतिम बैठक बुलाई जाती है 24 जनवरी 1950 को। जी हां दोस्तों, यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। लेकिन इस बैठक में संविधान का निर्माण कार्य नहीं हुआ था दोस्तों, निर्माण कार्य यहीं समाप्त हो गया था। तो फिर इस बैठक में हुआ क्या था, 24 जनवरी 1950 को जो बैठक होती है इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है जहां से बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला, इस तारीख को भारत ने अपना राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान है जन मन गण, ये जो भारत का राष्ट्रगान है इसको राष्ट्रगान के रूप में भारत ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की कौन सी बैठक में, 12वीं बैठक, 12वें अधिवेशन में। इसी बैठक में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत अपनाया किसको, वंदे मातरम को। तो देखो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान सभा के द्वारा किस तारीख को अपनाए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। कौन से अधिवेशन में, 12वें अधिवेशन में। और
कौन सा दिन था वो बैठक का 166वां दिन, क्योंकि 26 नवंबर तक कितने दिन हो चुके थे, 165 दिन, और 11 अधिवेशन हो चुके थे। इसी वजह से दोस्तों ये फर्क आता है कि संविधान सभा की टोटल बैठकों की बात करें या फिर निर्माण की बात करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण योगदान था इस बैठक का, इसमें यह था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला चुन लिया गया राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस दिन चुने गए थे संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो इस अंतिम 12वीं बैठक 12वें अधिवेशन में आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं। एक तो राष्ट्रगान अपनाया गया, एक राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको अपनाया गया, और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसी वजह से भारतीय संविधान सभा की टोटल बैठकों की बात करें तो वो होती हैं 12, और यदि केवल निर्माण तक की बात करें तो होती हैं 11। यदि इनकी अवधि की बात करें तो टोटल बैठकों की अवधि थी 166 दिन, और केवल निर्माण की बात करें तो वो थी 165 दिन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा की कुछ समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, उन समितियों द्वारा क्या कार्य किए गए थे, और बाकी कुछ फैक्ट हैं तो वो आपको बताए जाएंगे संविधान सभा के पार्ट 3 में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ आपका। दूसरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।